अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ खैर व आफियत से खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो शायद थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन यकीन करें इसकी मंजिल ज़हनी सुकून और सच्ची आजादी है। कभी ऐसा हुआ है कि तकिया आंसुओं से भीग गया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो रातें जब आंखें तो बंद है पर जहन है कि हजारों मील फी घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। कोई पुरानी बात, कोई शख्स, कोई पछतावा बस घूमता रहता है जैसे कोई रिकॉर्ड अटक गया हो। और सबसे तकलीफदेह बात क्या है? यही कि वो लम्हा या वो इंसान अब हमारी जिंदगी में है ही नहीं, लेकिन हमारे जहन में उसने एक घर बना लिया है, एक ऐसा किराएदार जो हमारे दिमाग के एक कोने पर कब्जा जमा कर बैठ गया है और किराया वो वसूल कर रहा है हमारी खुशी, हमारे सुकून और हमारी नींद की सूरत में। हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी किसी चीज को बहुत मजबूती से पकड़ा होता है, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई गलती, और वो पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है ना कि आखिर में वो चीज हमें ही तोड़ने लगती है। तो आज हम बात करने वाले हैं निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो पर। और नहीं, ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं जो बस ये कह दे कि भाई भूल जाओ और आगे बढ़ो। अरे अगर इतना आसान होता तो कोई ये किताब लिखता ही क्यों? नहीं, ये किताब एक आईने की तरह है, एक दर्पण जो हमें सिखाता है कि अपने अंदर लगी उन गांठों को, उन उलझनों को धीरे धीरे कैसे खोला जाए, खुद को तोड़े बगैर बल्कि खुद को समझते हुए और खुद को माफ करते हुए। तो चलिए देखते हैं उस आईने में कि हमें क्या नजर आता है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम माजी को छोड़ क्यों नहीं पाते? वजह पता है क्या है? वजह ये है कि माजी के साथ सिर्फ यादें नहीं जुड़ी होती, हमारी पूरी की पूरी पहचान जुड़ जाती है। माजी एक कैद खाना बन जाता है और इस कैद खाने की चाबी माफी में छुपी है। लेकिन ये माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, इसकी शुरुआत तो खुद से होती है। सबसे पहले खुद को माफ करना। हम अपनी पहचान ही उन वाकयात से बना लेते हैं। मैं तो वो हूँ जिसे धोखा मिला था, मैं वो हूँ जिसने सब कुछ खो दिया था, या मैं वो हूँ जिसने वो बहुत बड़ी गलती की थी। और जब ऐसा हो जाए ना तो इस दर्द को छोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लगने लगता है। क्यों भला? क्योंकि अब वो दर्द सिर्फ एक याद नहीं रहा, वो तो हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। और भला कोई अपनी शनाख्त कैसे छोड़ सकता है? और यहीं से, इसी माजी की शनाख्त से जन्म लेता है सोच का एक ऐसा जाल, एक ऐसा चक्कर, जहां हमारा दिमाग एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बस एक ही बात को बार बार, हजार बार दोहराता रहता है। ये एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें और सलाखें बाहर से किसी ने नहीं लगाई, वो हमारे अपने ख्यालात ने अंदर से खड़ी की हैं। काश मैंने ऐसा ना कहा होता। ये वो सवालात हैं जो हमें अंदर से जकड़ लेते हैं। ये हमारी तवानाई को ना आहिस्ता आहिस्ता से खा जाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। ये सवालात हमें आज इस लम्हे में जीने ही नहीं देते। क्या होगा अगर वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा हो? हम हर चीज को समझने की कोशिश में अपने डर को और बड़ा कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर बुरी से बुरी चीज के बारे में पहले से सोच लेंगे तो हम शायद तैयार रहेंगे,
लेकिन सच तो ये है कि हम तैयारी नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ अपनी बेचैनी और परेशानी को बढ़ा रहे होते हैं। क्या मैं वाकई काफी अच्छा हूँ? और फिर आखिर में हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। ये सवालात एक ऐसे चक्कर की तरह हैं जिनका कोई अंत नहीं और जवाब कभी मिलता ही नहीं। लेकिन जरा सोचें, क्या हो अगर इन सवालों का जवाब ढूंढना ही गलत रास्ता हो? क्या हो अगर असल मसला सवाल नहीं बल्कि बार बार ये सवाल पूछने की आदत हो? और यहीं पर निक ट्रेंटन एक बहुत ही जबरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ओवर थिंकिंग ये सोचना नहीं है, ये खुद को अजियत देना है, ये एक सेल्फ टॉर्चर है। ये दिमाग की एक ऐसी जेल है जिसमें आप ही कैदी हैं और आप ही जेलर। आप ही हैं जो खुद को हर रोज सजा देते हैं उन बातों के लिए जो कब की हो चुकी और उन चीजों के लिए जो आपके इख्तियार में है ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये सब होता क्यों है? इसलिए क्योंकि हम सब के अंदर एक कहानी चल रही होती है। हर वक्त दिन रात जागते सोते किसी ने बचपन में कह दिया था तुम तो किसी काम के नहीं हो, और बस वो एक लाइन हमारी पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट बन गई। एक बार फेल हुए तो खुद से कहने लगे नहीं भाई मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। हम आखिरकार वही बन जाते हैं जो कहानी हम खुद को अपने बारे में बार बार सुनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत गहरी बात समझने की है। हमारे ख्यालात हमेशा सच नहीं होते, वो अक्सर हमारे माजी के तजुर्बात की एक गूंज, एक एको होते हैं। जरा तसव्वुर करें, आप एक खाली कमरे में खड़े होकर चीखते हैं मैं बेकार हूँ, तो दीवारों से क्या आवाज लौट कर आएगी? वही ना। लेकिन क्या वो आवाज सच है? नहीं, वो तो सिर्फ एक गूंज है। बिल्कुल इसी तरह हमारे मनफी ख्यालात भी अक्सर हमारे पुराने जख्मों की गूंज होते हैं, वो हमारी आज की हकीकत नहीं होते। और यही निक ट्रेंटन का सबसे ताकतवर पैगाम है। आप अपने ख्यालात नहीं हैं, आप वो हैं जो उन ख्यालात को देख सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। सोचें, ख्यालात बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आप वो आसमान है जो हमेशा वहीं रहता है, पुरसुकून और खुला, और ताकत आपके हाथ में है कि किस बादल को अपने ऊपर बरसने देना है और किस को बस गुजर जाने देना है। तो फिर इस सोच के जाल से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है छोड़ने का फन, यानी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सीखना। ये समझना कि जब हम चीजों को, लोगों को और हालात को जबरदस्ती अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश छोड़ देते हैं ना, तभी अंदर से असली सुकून मिलता है। तो चलिए इस फन के कुछ अमली तरीकों को समझते हैं। हम अक्सर ना कंट्रोल के एक वहम में जीते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपने पार्टनर को बदल दें या अपने बॉस को खुश कर दें तो सब ठीक हो जाएगा, हम महफूज हो जाएंगे। लेकिन कंट्रोल की ये भूख दरअसल हमारे अंदर के डर की आवाज है। इसके बिल्कुल उलट है कबूलियत की ताकत। ये मान लेना कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है और उन्हें वैसा ही कबूल कर लेना, यही समझदारी है। याद रखें, कंट्रोल हमेशा तनाव लाता है, जबकि कबूलियत सुकून की तरफ ले जाती है।
उसे समझने के लिए एक किसान की कहानी सुनते हैं। एक किसान था जो सालों से अपनी फसल को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करता था। कभी ज्यादा बारिश हो जाती, कभी कीड़े लग जाते, हर बार फसल खराब। वो और ज्यादा मेहनत करता और ज्यादा परेशान होता। आखिरकार एक दिन वो थक हार कर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मैंने वो सब कुछ कर लिया जो मैं कर सकता था, अब ये तेरे हवाले। उसने बस बीज बोए और फिक्र करना छोड़ दिया। और जानते हैं क्या हुआ? उसी साल उसकी तारीफ की सबसे बेहतरीन फसल हुई। ये कहानी सिर्फ खेत की नहीं, ये हमारे जहन के खेत की कहानी है। तो इस सरेंडर करने की पहली प्रैक्टिस क्या है? वो है नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी अपने ख्यालात और एहसासात को बगैर अच्छा या बुरा कहे सिर्फ एक गवाह, एक देखने वाले की तरह देखना। जब भी हमारे जहन में कोई मनफी ख्याल आता है ना, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? या तो हम उसे दबाते हैं या उसे लड़ने लगते हैं। लेकिन अगर हम उससे सिर्फ देखें, बिना कोई फैसला सुनाए, तो वो ख्याल अपनी ताकत खो देता है। इसे करने का एक बहुत ही आसान और खूबसूरत तरीका है। जरा तसव्वुर करें कि आप एक पुरसुकून नदी के किनारे बैठे हैं। आपके ख्यालात एक एक करके पत्तों की तरह इस नदी पर बहकर आ रहे हैं। कुछ अच्छे पत्ते हैं, कुछ बुरे। अब करना ये है कि हर पत्ते को पकड़ने के बजाय उसे बस बहते हुए देखना है। उसे एक नाम दें। अच्छा, ये डर का ख्याल है, ये गुस्से का ख्याल है, और फिर उसे जाने दें। जब आप अपने ख्यालात से खुद को इस तरह अलग करना शुरू करते हैं ना, तो आप उनकी ताकत को कम कर देते हैं। और यही बेदारी सुकून की तरफ पहला कदम है। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, रिश्ते। छोड़ने का ये फन सबसे ज्यादा मुश्किल यहीं पर लगता है। देखिए, मोहब्बत करना और किसी से जुड़ना इंसान की सबसे खूबसूरत खूबियों में से है। लेकिन जब यही लगाव एक जरूरत बन जाए, जब किसी और का मूड आपके दिन को कंट्रोल करने लगे, तो समझ जाएं कि वहाँ कनेक्शन नहीं बल्कि एक अनहेल्दी अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट एक जेल बन जाती है। ये बात हमेशा याद रखने की है कि अगर कोई रिश्ता सुकून देने के बजाय मुसलसल बेचैनी और तकलीफ दे रहा है, तो वो जिम्मेदारी नहीं, वो एक जंजीर बन चुका है। और हम सब जानते हैं कि ये जंजीरें कितनी भारी होती हैं। तो हम क्यों उन लोगों से चिपके रहते हैं जो बार बार हमें तकलीफ देते हैं, सिर्फ एक उम्मीद पर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और निक ट्रेंटन यहाँ एक कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर उस इंसान को नहीं छोड़ पाते, हम उस कहानी को, उस उम्मीद को नहीं छोड़ पाते जो हमने उस रिश्ते से जोड़ी होती है। हम उस शख्स के पोटेंशियल से मोहब्बत कर रहे होते हैं, उसकी हकीकत से नहीं। हम इस ख्वाब को नहीं छोड़ना चाहते जो हमने उस रिश्ते के लिए देखा होता है। तो क्या किसी को छोड़ देना बेरहमी है? निक ट्रेंटन बिल्कुल साफ कहते हैं, किसी ऐसे शख्स को छोड़ देना जो आपके लिए ठीक नहीं है, ये बेरहमी नहीं, ये सेल्फ केयर है, ये खुद की हिफाजत है, ये खुद को ये बताने का तरीका है कि आप भी मोहब्बत और एहतराम के मुस्तहिक हैं। जो रिश्ता आपसे आपकी रूह का सुकून ही छीन ले, वो रिश्ता नहीं, वो एक जज्बाती कैद है, और हर कोई इस कैद से आजाद होने का हक रखता है। लेकिन एक बात याद रखने की है, लेटिंग गो ये कोई एक दिन का ड्रामाई फैसला नहीं है। ये कोई जादू का बटन नहीं कि दबाया और सब ठीक हो गया। नहीं, ये एक रोज की प्रैक्टिस है, एक तर्ज जिंदगी है,
یہ ایک پودے کی طرح ہے جسے روز تھوڑا تھوڑا پانی دینا پڑتا ہے، تب جا کر وہ ایک مضبوط درخت بنتا ہے۔ تو چلیے کچھ ایسے چھوٹے قدم دیکھتے ہیں جو بہت بڑا بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جرنلنگ، جسے آپ برین ڈمپنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اپنے سارے ڈر، سارے خیالات بس کاغذ پر اتار دیں، اس سے وہ آپ کے اندر قید نہیں رہیں گے۔ دوسرا، شکر گزاری۔ روزانہ صرف 3 ایسی چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ آپ کے دماغ کا فوکس منفی سے ہٹا کر مثبت کی طرف لے آئے گا۔ تیسرا، مائنڈفلنس۔ جب کھانا کھا رہے ہوں تو صرف کھانا کھائیں، اپنے حال میں، اپنے اس لمحے میں جئیں۔ چوتھا، پیٹرن انٹرپٹ۔ جب بھی منفی سوچوں کا طوفان آئے نا تو زور سے خود سے کہیں بس، اور اٹھ کر کوئی جسمانی کام کریں، جیسے چلنا شروع کر دیں۔ اور آخر میں تھرڈ پرسن تھنکنگ۔ خود سے یہ پوچھیں، اگر میرا کوئی بہت قریبی دوست اس حالت میں ہوتا تو میں اسے کیا مشورہ دیتا؟ یقین کریں یہ آپ کو ایک بہت متوازن نظریہ دے گا۔ دیکھیں، ہم سب اڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ذہن میں پرانی باتوں اور پچھتاووں کا اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے نا کہ ہمارے پر کھل ہی نہیں پاتے۔ نک ٹرنٹن کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو جانے دیتے ہیں تو آپ کچھ کھوتے نہیں، آپ خود کو واپس پاتے ہیں۔ آپ اپنی وہ توانائی واپس حاصل کرتے ہیں جو سالوں سے شرمندگی، پچھتاوے اور اوور تھنکنگ کے اندھیروں میں ضائع ہو رہی تھی۔ تو آج آئیے خود سے ایک وعدہ کرتے ہیں، خود کو ہلکا کرنے کا وعدہ۔ جو باتیں روز اندر ہی اندر توڑتی ہیں، جو یادیں رات بھر سونے نہیں دیتی، انہیں معاف کر دیں اور جانے دیں، کیونکہ جب آپ یہ سارا بوجھ اتار پھینکیں گے تو جو پیچھے بچے گا وہ صرف آپ ہوں گے، اصلی آپ، جو ڈرتا نہیں، جو ماضی میں پھنسا ہوا نہیں، اور جو آخرکار کھل کر جیتا ہے۔ اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کو کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ان سب کے ساتھ جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس آواز کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو روز خود سے لڑ رہے ہیں اور انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔